अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ये वीडियो है गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल का वीकली एनालिसिस का। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स देखेंगे। अनलाइक पहली जैसे कि हम पिछले हफ्ते तक करते थे, सिर्फ डेली चार्ट को देख के एनालिसिस करते थे। वी विल सी दैट थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे इस बार। मल्टीपल टाइम फ्रेम देखेंगे, मल्टीपल लेवल्स एक्सप्लोर करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गोल्ड बंद हुआ है 43, 41, 45 के जोन में। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये सबसे छोटा चार्ट है हमारा 30 मिनट्स का। इसके बाद हम ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे। जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग 6 बजे से पहले शुरू कर दी थी। 6 बजे से पहले गोल्ड ने 4321 के आसपास के लोज बनाए थे, इनफैक्ट 4300 के लोज बनाए थे। मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में ही एक बेस बताया था 4320 के आसपास का। 4320 का बेस कल गोल्ड प्राइसेस ने ब्रीच नहीं किया। इनफैक्ट कल जब नॉन फार्म पेरोल डेटा आया तो 4310 से 4371 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चले गए थे। इस हाई की एक ख़ास बात यह है, ये हाई की एक ख़ास बात यह है कि गोल्ड ने इसके बाद बड़ी कोशिश करी कि वापस से हाई अपडेट करे। ये 4372 के आसपास का जो हाई है, गोल्ड ने 2-3 बार ज़ोर लगाया कि यहाँ पे जो है हाई अपडेट किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड से वो हुआ नहीं। तो नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी गोल्ड को जो है गोल्ड के नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद के कैंडल्स में आप दिखेगा कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज होती हुई गोल्ड प्राइसेस की हमें दिखी। इससे समझ में आता है कि अभी भी गोल्ड के अंदर एक रेजिस्टेंट है। अभी भी फुल फ्लेज तरीके से बाइंग नज़र नहीं आ रही है। 2-3 मेजर कारण हो सकते हैं उसके। एक तो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो डील की अपडेट आई थी मंडे को कि डील हो गई है और डील होने वाली है, उसका कोई फॉलो अप नहीं आया, ना ही उसका कुछ फॉलो थ्रू ईरान की तरफ से आया, ना ही उसका कोई फॉलो थ्रू हमें यूएस की तरफ से देखने को मिला। अगर कुछ अपडेट आ जाता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या सिनारियो है तो ज़रूर हमें एक गोल्ड में हो सकता है क्लैरिटी दिखती। बट फ्राइडे को हमें यहाँ पे एक थोड़ी सी झिझक दिखी, थोड़ी सी हेजिटेशन दिखी गोल्ड बायर्स में। नॉन फार्म पेरोल के बाद की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स नॉन फार्म पेरोल जो हैं एक्सपेक्टेशन से भी बुरे आए हैं। एक्सपेक्टेशंस थी 85,000 प्लस आने की, बट अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करते हो डेली या फिर मेरे डेली वीडियो देखते हो तो मैंने बताया ही था कि एक्सपेक्टेशन से तो डेटा कम ही आएगा, बट इतना कम आएगा इतना अंदाज़ा नहीं था। माइनस में डेटा कल हमें देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही ख़राब सिग्नल है फेडरल रिज़र्व के लिए। अब फेडरल रिज़र्व के बाद थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट करने का जो है उनको करना पड़ेगा, बिकॉज अब इन्फ्लेशन ही नहीं, जॉब्स मार्केट भी एक थोड़ा सा रिस्क बढ़ चुका है। तो अब ये गोल्ड का जो एक 4372 का रेजिस्टेंस है, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस अब बन गया है। मंडे के आसपास जब मार्केट खुलेगी मेरे वीडियो से पहले, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच, मार्केट खुल जाएगी 3-4 घंटे पहले ही। तो मंडे को रेजिस्टेंस रहेगा 4372 और 75 की जोन पे। अब हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट में भी आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा कैंडल आपको यही नज़र आएगा। उसके बाद हम वापस से जो है 30 मिनट्स पे आ गए। 30 मिनट्स में आप ये देखोगे यहाँ आपको छोटा सा कंसोलिडेशन दिखाई देगा, जो कि 1 आवर में ऐसा कंसोलिडेशन तो है, बट 1 आवर में कंसोलिडेशन से ज़्यादा आपको दिखेगा कि रिट्रेसमेंट है। मैं रिट्रेसमेंट क्यों कह रहा हूँ और कंसोलिडेशन क्यों नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आपको दिखेगा कि 1 आवर में ज़्यादा रेड कैंडल्स आपको दिखाई देंगी। यह है 6:30 की कैंडल, 7:30, 8:30, 9:30। 9:30 बजे तक गोल्ड सेलिंग ही कर रहा था 1 आवर के हिसाब से, जो कि 30 मिनट्स में ऐसा नहीं है। 30 मिनट्स में आपको थोड़ी सी बड़ी कैंडल, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाई देंगी, या 8:30 की कैंडल, एक आध ग्रीन कैंडल ज़रूर दिखाई देगी, बट 1 आवर में ऐसा नहीं है। तो इससे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद
मार्केट ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग में चला गया था, और प्रॉफिट बुकिंग ही पूरा नॉन फार्म पेरोल के डेटा के टाइम पे हो रही थी। नॉन फार्म पेरोल के डाटा के बाद पीक आया, और जो है ट्रेडर्स ने, बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, बिकॉज पूरे हफ्ते जो है गोल्ड प्राइसेस में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। गोल्ड का जो शुरुआत हुई थी, गोल्ड की शुरुआत हुई थी यहाँ से, गोल्ड की शुरुआत हुई थी $4064 से, और गोल्ड चला गया 4370, ऑलमोस्ट $300 जो है गोल्ड की ओपनिंग से हमें गोल्ड प्राइसेस के ऊपर जाके पीक दिखी, बिकॉज ओपनिंग यहाँ से हुई थी। अगर आप सिर्फ लोअर पॉइंट से लगाओगे तो तकरीबन $350 की तेज़ी हमें लो से हाईएस्ट पॉइंट तक की मिली। और अगर ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच अगर आप लगाना चाहते हो तो 4364 से 250 से $250 की तेज़ी गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिली। अब फाइनली चलते हैं हम हमारे फेवरेट चार्ट पे, जो वीकली एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं, डेली चार्ट पे। यह है डेली चार्ट गोल्ड प्राइसेस का। शुरुआत जैसे कि हमने अभी किया 41 के आसपास हुई थी, और 41 के आसपास क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस ने दी है। एक अच्छा चैनल ऑलमोस्ट चेंज होने वाला है इसका। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे हो, तो मैंने अपना जो है व्यू ऑलरेडी बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बता दिया है कि हमारा जो ट्रेंड चेंज होगा, वो चेंज होगा इस जोन में, ये वाली जोन में। इस जोन में हमारा चेंज होगा ट्रेंड। ये ट्रेंड चेंज होना अभी भी बाकी है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो 4400 के आसपास का हमारा जो है रेजिस्टेंस है। 44 के ऊपर की क्लोजिंग जब होगी, तब हम गोल्ड को पॉजिटिव जोन में कंक्लूड करेंगे। वैसे अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा मेजर डेटा भी हैं। एक बार डेटा पे जाते हैं, फिर हम चार्ट पे वापस आएंगे। ये हैं अगले हफ्ते के मेजर डेटा। सबसे मेजर डेटा वेडनेसडे को आएगा, जो कि है सीपीआई का डेटा। कोर सीपीआई डेटा है, मंथली ईयरली दोनों है। वेडनेसडे को है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आ जाती है, जो कि उम्मीद तो है, इनफैक्ट मार्केट नॉट उम्मीदिंग बट आई एम उम्मीदिंग कि इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी, बिकॉज जुलाई में क्रूड ऑयल के प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़े हुए थे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आई तो गोल्ड में हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। थर्सडे को ब्रिटेन के जीडीपी डेटा है। उसके बाद थर्सडे को कोर पीपीआई डेटा भी है। पीपीआई और कोर पीपीआई, दीज आर टू इंपॉर्टेंट डेटा। एक सीपीआई डेटा और एक पीपीआई डेटा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और गोल्ड सेलर्स के पास ये आखिरी चांस रहेगा इन दोनों डेटा के आसपास कि गोल्ड को वापस से नीचे ले जाएं। अदरवाइज गोल्ड बायर्स के पास पूरी की पूरी छूट है गोल्ड प्राइसेस को 4400 से ऊपर बंद कराने की, और नेक्स्ट टारगेट $5000 लेके जाने की। इन दोनों डेटा की वजह से ही गोल्ड प्राइसेस शायद नीचे आ जाए। अदरवाइज गोल्ड पूरा राइप हो चुका है, पूरा पक चुका है। जैसे आम पक जाते हैं, वैसे ही गोल्ड गोल्ड ऑलमोस्ट पूरा पक चुका है। और सिर्फ आप देख सकते हो, अगर आप हाई से देखोगे, कल के हाई से देखोगे, तो सिर्फ $30 की बात है। $30 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई, तो फिर हमारा जो ट्रेंड है, जो हमारा मेजर ट्रेंड है, वो वीक जोन से पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। और फिर वी विल बी एमिंग फॉर 4800 एंड 5200 एंड इवन अ न्यू ऑल टाइम हाई। तो ये सिनारियो तो अभी थोड़ा सा बाकी है, बट आपको रेजिस्टेंस पता चल गया है हमारा। क्या रेजिस्टेंस है हमारा? रेजिस्टेंस है हमारा 4400 से थोड़ा सा ऊपर। एक्चुअल में 4400 ही है, बट जिस तरीके से नेक्स्ट वीक डेटा है सीपीआई का और पीपीआई का, इसलिए मैंने $10 का डिस्काउंट छोड़ा है उसके अंदर। सपोर्ट है हमारा। सपोर्ट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, सपोर्ट हमारा है पिछले हफ्ते का लो, यानी कि मंडे का लो जो है $4019। तो आप इसको $4000 कह सकते हो। $4000 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड हमारा वीक से फाइनली फ्लैट जोन में आ गया है। वैसे तो फ्लैट टू वीक जोन में है, बट लेट्स कॉल इट फ्लैट। पॉजिटिव तभी होगा
जब 4410 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, अदरवाइज फ्लैट टू वीक है। इतनी जोर से गोल्ड में बाइंग आई है, आप ये देख सकते हो। वेडनेसडे 4080 के आसपास खुला था। वेडनेसडे से लेकर 200-250 डॉलर गोल्ड बढ़ चुका है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्पेशली सेलर्स। सेलर्स के पास सिर्फ अब 2 ही दिन है, सीपीआई और पीपीआई का डेटा के पास। अगर तब तक गिराया नहीं गोल्ड को, तो फिर समझ लीजिए अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉबली आपको ये वाला वीडियो देख सुनने में मिलेगा कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ और फिर देखेंगे क्रूड ऑयल। और यहाँ तक पहुँच गए हैं, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर का 30 मिनट्स का चार्ट। इसमें आपको 3 जो है ट्रेंड लाइन दिख रही हैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में बनाई थी। बताया था कि इसके नीचे अगर गोल्ड की सिल्वर की विंडो कैंडल क्लोज हो जाती है तो वी माइट बी सीइंग डाउन साइड। ये कैंडल हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, माफ़ कीजिए, कैंडल नहीं, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। 1-2 बार सपोर्ट लिया है यहाँ से। और ये मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मेजर ट्रेंड डिसाइडर ये साबित हो सकता है। गोल्ड ने यहाँ से भी 2-3 बार सपोर्ट लिया। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग का सारा ट्रेंड लाइन्स आपको दिख रही हैं। मैं 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ दिन में। यूके सेशन 12 बजे से 1 बजे और यूएस सेशन 7:30 से 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। तो कल की जो हमारी सपोर्ट थी $63 के आसपास। गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा सिवियर सेलिंग आपको दिखाई देगी, बिकॉज सिल्वर में $65 भी ब्रीच हो गया था और उसके बाद $63 जो है नीचे आ $63 तक आ गया था। तो इससे आपको पता चलता है कि सिल्वर में कितनी सिवियर सेलिंग आ गई थी। बट इट इज़ नॉट सेलिंग, इट इज़ जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज सिल्वर की शुरुआत जो है $61 से हुई थी। फ्राइडे की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे की शुरुआत ही $61 से हुई थी। और अगर आप डेली चार्ट पे, आप पहले आवरली चार्ट पे चलते हैं। आवरली चार्ट पे अगर आप मंडे देखोगे तो मंडे शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट $57 से। $57 से $65 तक जा चुकी है ये। ऑलमोस्ट अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में लगाओ तो 12 से 13% एक हफ्ते में बढ़ चुकी है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल जिस तरीके से सिल्वर बढ़ी है। इससे आपको अंदाज़ा आया होगा कि सिल्वर जब गिरती है तो कितनी ज़ोर से गिरती है और सिल्वर जब बढ़ती है तो कितनी ज़ोर से बढ़ती है। सिल्वर अभी भी थोड़ी-सी और जो है उसको बाकी है पॉजिटिव ज़ोन में जाने के लिए। बट जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी से बाइंग आई है, उस इंटेंसिटी से बाइंग आई तो समझ लो आप अगले हफ्ते आपको इसका भी जो है वीडियो जब देखोगे तो सुनने में मिलेगा पॉजिटिव जोन में है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। आपको अंदाज़ा आएगा कि डेली चार्ट में जो है कंसोलिडेशन जो है हुआ था हमारा। 2-3 महीने जो है कंसोलिडेशन ही चला है यहाँ से लेके। जब जब जून में सीज फायर शुरू हुआ, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है ये। पूरा का पूरा जो चार्ट है, स्पेशली ये वाला, अगर थोड़ा सा ये है 26 जून से लेके पूरा जुलाई तक कंसोलिडेशन ही है। अगर इसको अगस्त में काट दो, अगस्त ये है, देख सकते हो पूरा कंसोलिडेशन है, कोई भी जोन नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट। गोल्ड का भी मार्केट कंसोलिडेशन में था। इसका हिंट मैंने आपको दिया था कि मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। इनफैक्ट अगर आप मेरा पिछले वीक का वीडियो जाके देखोगे तो मैंने उसमें हिंट भी दिया था। उसका टाइटल ही ये था कि बायर्स आर बैक। तो अगर आपने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीकली एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, और पूरा देखना उसको ज़रूरी होता है। पूरा वीडियो देख के आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि अगले हफ्ते क्या क्या मार्केट में हो सकता है। एक छोटा सा ट्रेलर तो आपको दिख ही जाएगा मार्केट का। तो आप देख सकते हो पूरा कंसोलिडेशन के बाद फाइनली मार्केट जो उठी है, क्या ही उठी है। $120 से $120 से जो मार्केट ने 55 डॉलर के लोज बनाए हैं। लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट $55 के आसपास के लोज से $55 के लोज से मार्केट ज़बरदस्त
अब उठने चली है और बिल्कुल बस पॉजिटिव ज़ोन में जाने की तैयारी है ही इसकी। पॉजिटिव ज़ोन में जाने की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव ज़ोन में चला गया है। पॉजिटिव ज़ोन में जाने के लिए अभी इसको एक मेजर बॉस से जीतना पड़ेगा। मेजर बॉस है इसका साइकोलॉजिकल और टेक्निकल। ये जो बेस है, यहाँ से जो फ्रेश $70 तोटा तोड़ा था ये हम इसकी विक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसकी विक्स की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये वाली कैंडल्स की। डू वी विल जस्ट कंसिडर दैट बॉडीज। हमें बॉडी से मतलब है, और ये वाला जो बॉडी है, ये बेस से जो बॉडी है, यानी कि ऑलमोस्ट $70, ये इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फिर सिल्वर में आप आराम से एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस है $70। इसके ऊपर की क्लोजिंग की हमें आवश्यकता है। क्लोजिंग अगर $70 के ऊपर हो गई तो फिर आप $80, $100 और एक नया ऑल टाइम हाई की उम्मीद भी कर सकते हो। इनफैक्ट इस बार जब सिल्वर चलेगी तो मुझे लगता है कि गोल्ड से पहले ही उसका नया ऑल टाइम हाई आ सकता है। सपोर्ट है हमारा $54 का। ट्रेंड अभी भी फ्लैट टू वीक जोन में है, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं कच्चे तेल की तरफ, यानी कि क्रूड ऑयल। यह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ने कल एक तेज़ी दिखाने की शुरुआत कर दी थी। फ्राइडे की शुरुआत हुई थी हमारी क्रूड ऑयल की यहाँ से $76 से ऑलमोस्ट $78 तक चला गया था। $79 भी जाने की कोशिश करी थी, बट उसके बाद वापस से क्रूड ऑयल में एक सेलिंग सी कह सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो, एक सेलिंग आई और क्रूड ऑयल वापस से $77 की तरफ चला गया। अदरवाइज मैंने बताया था कि अगर $80 के ऊपर क्रूड ऑयल चला गया तो फिर गोल्ड में एक अच्छा प्रेशर आ सकता है, बट $80 क्रूड ऑयल गया नहीं और वापस से $77 की तरफ आ गया। डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $90 $93 जाने के बाद अगस्त में जो है क्रूड ऑयल को एक थोड़ी सी लो ही रिसेप्शन मिला है। जुलाई की क्लोजिंग $86 के आसपास हो गई थी। $86 से $77 आ गया है। 10% से भी ज़्यादा की क्रैक हमें 5 दिन के अंदर देखने को क्रूड ऑयल में मिली है। इट इट मीन्स कि अभी भी क्रूड ऑयल वीक जोन में है। क्रूड ऑयल को पॉजिटिव जोन में जाने के लिए $90 के ऊपर की क्लोजिंग की आवश्यकता है। तो रेजिस्टेंस है हमारा $90 के आसपास। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर गेट रेडी फॉर 98 एंड $100। सपोर्ट है हमारा $69 का। ट्रेंड इसका क्लियरली वीक जोन में है अभी। ऑफ कोर्स इंट्राडे ट्रेंड डिफरेंट हो सकता है, तो इंट्राडे ट्रेंड तो आपको मेरे सुबह के वीडियो में ही मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे कल, नहीं परसों, मंडे को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।